कौन चाहिए? नीता, सब्र की भी हद होती है यार। सब्र का फल मीठा होता है सर, सुना है ना? ठीक है, जल्दी आ जाओ। Here you are. हमेशा की तरह इस बार भी बहुत मजा आया सर। Same here. बाय। Bye. हेलो। हेलो नवीन जी। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? हेलो नवीन जी, मैं कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। सर आपके लिए पार्सल आया था, लेकिन आपके घर पे तो ताला लगा हुआ है। भाई मैं अपने स्टूडियो से तो निकल चुका हूँ, अब मैं कल ही आऊँगा। कल? हाँ, कल दोपहर के बाद में मैं वहीं रहूँगा, आप आ जाइएगा उसके बाद, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। आज का कैंसिल, अब जो भी होगा कल ही होगा। एक बिना सिक्योरिटी गार्ड वाला अपार्टमेंट, एक कुरियर डिलीवरी करने आए
दो नौजवान। ये जाहिर था कि ये दोनों युवक किसी खास मकसद से आए थे। वो दोनों बेझिझक बिल्डिंग में दाखिल हुए। 65 वर्षीय नवीन बत्रा के स्टूडियो के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, किसी को कोई शक नहीं हुआ। उसके बाद इन दोनों ने नवीन बत्रा को फोन करके उनसे बात की और पता लगाया कि अगले दिन वो अपने स्टूडियो में कब आएंगे। गोम्स, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, कुछ डिस्कस करना था। जी सर, वो 20th की लोकेशन बुकिंग कंफर्म करनी थी सर आपके साथ। बिल्कुल कर दो, तब तक तो मेरी स्क्रिप्ट भी रेडी हो जाएगी। पूरी शिफ्ट की बुकिंग कर दूं क्या सर? तो काम तो दोपहर तक का ही है। सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ सर। ठीक है, करवा दो। लेकिन हाँ, वो नायर को कह देना डिस्काउंट के लिए, ठीक है? श्योर सर। ओके गोम्स, बाय। ओके सर, बाय, गुड डे सर। हेलो। करनी साहब, कैसे हैं आप? अरे नवीन जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूं मैं। नमस्ते जी, चलिए बाद में मिलता हूं मैं आपसे। अभी अंदर गया है, 5 मिनट हुए हैं। पहुंच गया, निकलते हैं। चल। कहिए। सर वो कुरियर। क्या है इसमें? हम कैसे बता सकते हैं सर, सील्ड है ना। हमारा काम तो सिर्फ डिलीवर करना है। लेकिन मैं मजगांव के किसी सलमान अहमद को नहीं जानता और मैंने ऐसी कोई चीज ऑर्डर भी नहीं की है। ठीक है सर। सर एक काम करता हूँ, पार्टी को फोन करता हूँ। हेलो सलमान अहमद जी, सर मैं कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आपने जो बत्रा जी का पार्सल भेजा था, पर वो तो कह रहे थे कि वो आपको जानते ही नहीं और ना ही उन्होंने किसी चीज़ का ऑर्डर किया था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। लगता है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम ये चेक करेंगे और सर शायद दोबारा तकलीफ देंगे। डोंट माइंड सर। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। ओके, थैंक यू सर। अजीब बात है, पार्सल आता है मेरे नाम से जो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। कमाल है आजकल के कुरियर वाले भी। नवीन बत्रा के स्टूडियो पर एक ऐसा पार्सल कुरियर से आया जो ना तो उन्होंने ऑर्डर किया था और ना ही वो भेजने वाले को जानते थे। कुरियर वाले जो 2 लड़के आए थे वो भी खामोशी से निकल गए। उनसे होने वाली खतरे की दस्तक किसी ने नहीं सुनी। नवीन बत्रा की जान खतरे में थी और वो उससे बिल्कुल अनजान थे। अरे साले, उस बूढ़े के साथ कोई और भी था। कौन? अबे तेरा बाप था, मुझे क्या पता। तो मुझे भी क्या पता था कि कोई होगा ऊपर। जितना मुझे पता है वो कैब से अकेला उतरा और अकेला अंदर चले गया। उसके पहले जब मैं वहां पे गया था ना, तो दरवाजे पे ताला था। लैपटॉप ठीक कर रहा था वो। हरे रंग की शर्ट पहनी थी। हरे रंग के? अरे हाँ यार,
हरी शर्ट में बंदा मोटरसाइकिल पे आया तो था नवीन के आने के तुरंत बाद, पर मुझे क्या पता था कि वो नवीन के वहां जा रहा है। अरे पर अब तो पता चला ना वो कौन है। अच्छा सुन, अब हम दोनों यहाँ से कल्टी ले रहे हैं और तू ध्यान रख, वो लड़का जैसे ही यहाँ से जाएगा हमें तुरंत फोन कर, समझा? चल। ध्यान रख इस बार। हो गया सर। रियली हो गया? यस सर। क्या बात है। अब आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नो सर, मैंने सारे वायरसेस निकाल दिए हैं और एंटीवायरस भी अपग्रेड कर दिया है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लो। थैंक यू सर। कम तो नहीं है ना? नो सर, इट्स ओके, थैंक यू। हाँ गोम्स, लोकेशन बुक हो गया? फुल शिफ्ट है ना? हाँ सर, लोकेशन कंफर्म्ड होगी सर, और डिस्काउंट भी मिला सर। वेरी गुड। सर अगर ऑफिस में कोई काम ना हो तो मैं क्या घर जा सकता हूँ? हाँ तुम निकल जाओ। अच्छा सर, आप अभी स्टूडियो में ही हैं क्या? हाँ वो मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया था ना, तो टेक्नीशियन को बुला के उसको ठीक करवा रहा था, और भी थोड़ा कुछ काम बाकी है तो निपटा के निकल जाऊंगा मैं। ओके, गुड डे सर। गुड डे टू यू टू। हेलो, हाँ वो ग्रीन शर्ट वाला निकल गया अपनी बाइक से। इस बार तो काम होकर ही रहेगा, चल। अरे आप लोग फिर आ गए? सर ये कोरियर आप ही के लिए है, हमने दोबारा चेक किया सर, एक बार खोल के तो देख लीजिए। लेकिन मैंने कुछ मंगाया ही नहीं है। सर एड्रेस यहीं का है, एक बार खोल तो लीजिए। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो! अरे कोई बचाओ! बचाओ मुझे! अरे क्या कर रहे हो मुझे? अरे बचाओ मुझे! आपने कुछ सुना क्या? अरे हाँ, ये तो अपने नवीन बत्रा जी की चिल्लाने की आवाज है। चल चल चल, जल्दी चल। नवीन भाई! अब कैसे? नवीन भाई! अबे ये तो मर गया। मुझे क्या पता था यार, मैंने तो सिर्फ रुमाल बांधा था। चल छोड़, देख लेंगे। देखो देखो, चल 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 चल। अब चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही है। लेकिन चिल्ला क्यों रहे थे? नवीन भाई! माँ की आँख। नवीन भाई! नवीन भाई! हाँ, नक्की काहीतरी गडबड झाली। हाँ, नहीं अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए, काम चालू है अभी। नवीन भाई! दरवाजा खोलिए नवीन भाई। दरवाजा खोलिए नवीन ना। भाई, हम हैं नाड़कई, खोलिए। कौन हो तुम? नवीन जी कहाँ है? क्या चल रहा था अंदर? चल 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 चल। नवीन जी, दो लड़के कुरियर बॉयज के भेस में अपना काम कर गए थे और उनके एक और साथी ने नवीन बत्रा के घर पर नजर रखी थी। 65 वर्षीय नवीन बत्रा अपने फ्लैट में मरे हुए पड़े थे। पड़ोस के फ्लैट का एक वृद्ध जोड़ा इस हत्याकांड से शॉक रह गया था।
अंदर चेक करो। साहब, मैं खाना खा रहा था, मेरी मिसेस कपड़े खड़ी कर रही थी। इतने में हमें मिस्टर बत्रा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ऊपर आए, बेल बजाई, लेकिन बहुत देर से दरवाजे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बाद में दरवाजा खुल गया और दो जवान लड़के बाहर आ गए। हाँ, और हमें धक्का देकर भाग गए। हम दोनों अंदर आए, तब तक नवीन भाई की सांस रुकी थी। आपने उन दोनों लड़कों को पहले कभी देखा था? नहीं सर। हाँ, पर उन दोनों ने टोपी पहनी थी और उन दोनों के हाथ में एक बैग भी था सर। सर काफ़ी कुछ खुला हुआ है, बहुत उथल पुथल हुई है। फैमिली से किसी को बुलाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि क्या क्या चोरी हुआ है। और कौन रहता है यहाँ? वैसे तो नवीन भाई भी कहाँ रहते थे यहाँ, उनका ऑफिस और घर तो अंधेरी साइड में था। हाँ, और यहाँ पर उनका सिर्फ स्टूडियो है, फोटोग्राफी का स्टूडियो, प्रोफेशनल स्टूडियो है। उनकी मिसेस दिल्ली में रहती है, उनकी बेटी है, उसका नाम सुनीता है, वो कांदिवली में रहती है। और नवीन भाई अकेले ही रहते थे अंधेरी में। उनका एक लड़का भी है, वो इंग्लैंड में रहता है, अनिल नाम है उसका। फैमिली में से किसी का नंबर है आपके पास? नहीं, किसी का नहीं है। हाँ, गोम्स का नंबर है। गोम्स? हाँ, नवीन जी के सभी काम वही देखता है। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बॉस? ये कब हुआ? नो नो मामा, मैं अभी मुंबई के लिए निकलती हूँ। हाँ, पर ये किया किसने? मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मौत दम घुटने की वजह से हुई। गला घोटने से दम घुटा है? नहीं, मुंह पर जो हैंकरचीफ थी उसका प्रेशर ज़्यादा था, सफोकेशन हो गया। और हाँ, विक्टिम ने कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया। मगर ये मदद के लिए तो चिल्लाए थे और इनके पड़ोसियों ने भी इनकी आवाज़ सुनी थी। काम वाली बाई वहाँ कभी सुबह जाती थी, कभी दोपहर में, कोई फिक्स टाइम नहीं था। जब नवीन बाई होते वो जाती थी। कौन है काम वाली भाई? साहब, उसका नाम है गोमती। कोई दूध वाला, न्यूज़पेपर, अंडे, ब्रेड वाला? वो तो सुबह में आते हैं साहब। इनमें सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। उसकी कभी ज़रूरत महसूस नहीं की हमने। हम सब लोग यहाँ फैमिली की तरह से रहते हैं। सर, उनकी मिसेज इवनिंग की फ़्लाइट से पहुंच रही हैं। बेटी सुनीता हस्बैंड के साथ सिंगापुर गए हुए थे। अपनी ट्रिप कट शॉर्ट करके लौट रहे हैं सर, कल तक पहुंच जाएंगे। और उनका बेटा अनिल सर कल तक लंदन से वो भी आ जाएगा। मिस्टर नवीन बत्रा अपने अंधेरी वाले ऑफिस से कब निकले थे? यही कोई 11:30 बजे सर। नॉर्मली उनका यही जाने का टाइम होता था। और सर 1:15 बजे मैंने उन्हें कॉल भी किया था। किस लिए? यही बताने के लिए कि शूटिंग की लोकेशन कंफर्म्ड हो गई है। 20 तारीख की शूटिंग थी सर।
सलमान अहमद कौन है? सलमान अहमद नहीं पता सर, और सर के मुंह से भी मैंने ये नाम नहीं सुना। साहब आज तो मैंने स्टूडियो में काम किया ही नहीं। 12 बजे गई थी पर उधर तो ताला लगा हुआ था, और वैसे भी सुबह में कहाँ आते हैं वो। मैं हमेशा शाम को ही चक्कर लगाती हूँ। तू किधर रहती है? साहब मैं बोरीवली स्टेशन के पास, वो सिद्धार्थ नगर है ना, उधर ही खोली है मेरी। खुद की खोली है? जी साहब। एक काम कर, पूरा पता, वोटर कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, सब कुछ इधर लिखा चाहिए। जी साहब, सब कुछ लिख के देती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है वो भी लिख के देती हूँ। और जितने घरों में काम करती है उनके मोबाइल नंबर भी। जी साहब। साहब हम रोज़ सुबह सुबह वहाँ पर उस बिल्डिंग में दूध देने जाते हैं। दूध हम दरवाजे के बाहर रख देते हैं, अंदर कभी नहीं गए साहब। अब साहब दिन में अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं, हमको क्या पता साहब। साहब मैं तो हर रोज़ सुबह दरवाजे पे पेपर डालने जाता था, और हर महीने के 10 तारीख को पेमेंट लेने जाता था। बाकी मुझे कुछ भी मालूम नहीं साहब। नवीन बत्रा की बाई गोमती, दूध वाला, पेपर वाला, सबकी बैकग्राउंड चेक करवाओ। उसके पास टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर सब कुछ था। सर्विस वालों को ढूंढ निकालो, सबकी डिटेल चाहिए मुझे। ओए सर। खुला मैदान था, कोई भी खेला होगा। सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं थी, किसी ने भी प्लानिंग की होगी। सर इस पार्सल पर लिखे मोबाइल नंबर पर मैंने कॉल किया था, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, फेक है। इस पार्सल पर माझगांव का एड्रेस है, ज़रा पता करवाओ ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है या ये भी फेक है। जी सर। सर वो सलमान अहमद का एड्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी बाई, पेपर वाला, दूध वाला, मेंटेनेंस वाला, सबका रिकॉर्ड क्लीन है। फिर भी एक एक कांस्टेबल लगाया है सबके पीछे। ओके। मिस्टर गोम्स। जी सर। एक बात हमें खटक रही है। क्या सर? मिस्टर नवीन बत्रा के फ्लैट में 2 सीसीटीवी कैमरास थे। उनकी फुटेज कहाँ है? हमने उनके लैपटॉप पर चेक किया है, नहीं मिली। सीसीटीवी? एक्चुअली हमारे सर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करते थे। ऐसा क्यों? बस सर उन्हें सब नई नई टेक्नोलॉजी अच्छी लगती थी, दैट्स इट। फिर भी सीसीटीवी कहीं तो कनेक्टेड होगी, अगर कुछ देखना हो तो। वो तो सर उनके लैपटॉप पर ही होना चाहिए। हमने उनका लैपटॉप चेक किया है, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं मिला है जो सीसीटीवी से जुड़ा हो। सॉफ्टवेयर? हाँ सर, उनका एक कंप्यूटर इंजीनियर था। एक्चुअली सर का लैपटॉप ख़राब हो गया था, और कल इंजीनियर वहीं था, लैपटॉप ठीक कर रहा था। मैंने जब दोपहर को सर को कॉल किया तो वो उनका काम करके बस जा ही रहा था। बस सर नवीन सर के साथ मेरा आखिरी कॉल वही था। हाँ गोम्स, लोकेशन बुक हो गया? फुल शिफ्ट है ना? हाँ सर, लोकेशन कंफर्म्ड होगी सर, और डिस्काउंट भी मिला सर। उस कंप्यूटर इंजीनियर का नंबर है आपके पास? यस सर, मैं वहाँ तकरीबन 1:45 बजे के आसपास गया था और 1:30 बजे के आसपास अपना काम ख़त्म करके निकला था। मतलब तुम्हारे वहाँ से निकलने के बाद 2 कोरियर वाले वहाँ पर आए और उन्होंने मिस्टर नवीन बत्रा का कत्ल कर दिया। कुरियर वाले? सर वो तो मेरे वहाँ होते हुए भी आए थे। श्योर? हाँ सर, मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी वो लोग दरवाजे पर आए थे। कितने बजे? सर मुझे वहाँ गए हुए 10 मिनट ही हुए थे, सो मे बी 1 बजे के आसपास। उनके चेहरे देखे तुमने? ठीक से नहीं सर, एक्चुअली सर मैंने कुछ ठीक से नहीं देखा था। ऊपर से उन लोगों ने कैप्स पहन रखी थी। कैप के ऊपर कुछ लिखा था, कुछ भी डिज़ाइन या कुछ भी? सर उतने ध्यान से देखा नहीं, मैं काफ़ी दूर बैठा था। और क्या? और सर वो कुरियर किसी गलत एड्रेस पे आ गया था, ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी दरवाजे पर। लेकिन मैं मझगांव के किसी सलमान अहमद को नहीं जानता, और मैंने ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर भी नहीं की है। जब तुम वहाँ से निकले तो बिल्डिंग के बाहर आकर तुमने कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखी, या कोई ऐसा आदमी जिसको देखकर तुम्हें अजीब लगा हो?
हाँ सर, जब मैं बिल्डिंग से नीचे उतरकर अपनी बाइक के पास जा रहा था तो रोड की दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा था, एज इफ वो मुझे ही देख रहा था। थैंक यू गौरव। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर, इस पार्सल पर लगे स्टैम्प से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है। मैंने फिर भी काफ़ी कुरियर कंपनीज में पता किया है और काफ़ी लोगों की क्वेश्चनिंग भी की है, लेकिन सर कोई सुराग मिल नहीं पाया है। इस पार्सल की पैकिंग देखो, ये किसी प्रोफेशनल कंपनी की हो ही नहीं सकती। साहब, बत्रा की कॉन्टैक्ट लिस्ट में करीब 300 नंबर हैं, जिसमें ज़्यादातर मॉडल्स हैं और बाकी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस। ये दोनों कोरियर वाले लड़के काफ़ी डिटेल प्लानिंग के साथ आए थे। और बत्रा ये फ्लैट स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। ये बात सिर्फ वही जानते होंगे जो उसे जानते हैं। और ऊपर से ज़ीरो सिक्योरिटी, नो रिस्क, आसपास रहने वाले सभी बुजुर्ग। ऐसे माहौल में किसी के लिए भी आकर लूटपाट करना और कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं। वैसे बत्रा के 6 फ्लैट्स हैं पूरे मुंबई में। एक बोरीवली में जहां मर्डर हुआ था, 2 कांदिवली में, अंधेरी में एक फ्लैट और एक ऑफिस, और एक सांता क्रूज में। करोड़ों की बरसात। फिल्में बनाने का शौक था, कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी और बड़ी फिल्म प्लान कर रहा था। फोटोग्राफी का बिजनेस था तो मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाता था। ये मर्डर प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है या फिर किसी अंदर वाले का हाथ है। बताऊं, हम कल मर्डर वाली साइट पे दोबारा जाएंगे। मुझे लग रहा है हमसे कुछ छूट रहा है, या शायद हमने वहां कुछ देखा नहीं, या शायद देखकर भी पहचाना नहीं। कविता, ये तू नवीन बत्रा को जानती है ना? कौन नवीन बत्रा? नवीन बत्रा फोटोग्राफर। अरे तूने ही तो बताया था कि तूने उससे पोर्टफोलियो निकाला था, फिर उसने तुझे काम भी दिया था और कुछ पैसे भी। हाँ, पर मैं उन्हें इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती। होगा कोई। हाँ साहब, बातें होती थी। हम आते जाते मिलते थे तो भी बातें होती थी। वो काम में अच्छा था साहब, फोटोग्राफी का काम। लड़कियां मिलने आती थी उनसे? रोज तो नहीं कहूँगा साहब, हाँ पर काफ़ी आती थी, सुंदर सुंदर लड़कियाँ। नाटकानी साहब, घबराइए मत, सच सच बताइए, क्या मिस्टर नवीन बत्रा का किसी लड़की से कोई चक्कर वक्कर था? नहीं नहीं साहब, मैंने ये सब मुझे नहीं पता। वो 60-65 साल का आदमी था साहब। हाँ, उसे लड़कियां मिलने आती थी लेकिन काम से, और इस उम्र में चक्कर बिक्कर नहीं साहब, मुझे नहीं लगता। आंखें खोलिए जी। सुनीता, इतने पापा को क्या हो गया? उठिए ना जी, उठिए। ये क्या हो गया? अफेयर? व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर। हमारी शादी बिल्कुल सही चल रही थी। फिर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग रहते। वो मुंबई में रहते थे और आप दिल्ली में रहती हैं इतने सालों तक। दूर रहने से मोहब्बत और भरोसा कम नहीं होता। नवीन फिल्म बनाना चाहते थे, फोटोग्राफी करना चाहते थे, और इस सब के लिए मुंबई सबसे अच्छी जगह थी। इसीलिए वो 2004 में
मुंबई शिफ्ट हुए। 2004 मतलब तकरीबन 8 साल। 8 साल में 6 प्रॉपर्टीज खरीदी थी उन्होंने। कैसे? दिल्ली में हमारे 2 बंगले हैं, उनमें से एक बेचकर मुंबई में फ्लैट लिया। इतने सालों में आप कभी भी मुंबई आके नहीं रहे थोड़े वक्त के लिए? मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? एक बूढ़े इंसान की देखभाल करने के लिए मुझे वहां रुकना पड़ा। बूढ़े इंसान मतलब मिस्टर नवीन बत्रा के फादर या आपके फादर? दोनों के नहीं। नवीन की मॉम के अच्छे दोस्त थे, वो मुझे अपनी बेटी समझते हैं, इसीलिए उनकी देखभाल करने के लिए मुझे वहां रुकना पड़ा। इंस्पेक्टर, अगर आप मेरे और नवीन के बीच में कोई अनबन या दुश्मनी खोज रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हम सिर्फ कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं मैडम कि आपके पति का कत्ल क्यों हुआ। हत्यारे जानते थे कि वो स्टूडियो में अकेले हैं, इसलिए उन्होंने प्लानिंग करके सोच समझकर उनका कत्ल स्टूडियो में किया। वो घर में, ऑफिस में, दोनों जगह अकेले रहते थे, फिर भी स्टूडियो में ही कत्ल क्यों किया? क्यों? हेलो। नहीं, मिस्टर नवीन बत्रा ने कोई भी वसीयत नहीं करवाई। जी नहीं। हम सिंगापुर काम से गए थे। किस काम से? हम दोनों आर्किटेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं। आप? मैं लंदन बेस्ड बिजनेस करता हूँ। आपको मालूम है आपके फादर की मुंबई में 6 प्रॉपर्टीज थी? आई मीन इंस्पेक्टर, एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, सोचिए भी मत, कुछ नहीं मिलेगा। मैं और सुनीता काफ़ी वेल ऑफ हैं। डैड की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह वगैरह नो। डैड से हमारे अच्छे रिलेशन थे, बस हम में से किसी पर उंगली मत उठाइएगा। फैमिली डिस्प्यूट की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आपके फादर की मुंबई में 6 प्रॉपर्टीज है, दैट्स इट। लेकिन आप हिंट तो वही दे रहे हैं। मैं सिर्फ मर्डर का मोटिव पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड हेल्प मी प्लीज। इंस्पेक्टर, हमारी आपको यही हेल्प है कि फैमिली झगड़े का एंगल मत लीजिए। गलत गली में घुस रहे हैं आप। तो सही गली कौन सी है आप बताइए, कहाँ है, कौन सी है? अनिल जी, समीर जी, सुनीता जी, सही गली कौन सी है? बड़े ही सटीक और प्लान तरीके से किया गया मर्डर, लेकिन इस जुर्म का कारण सामने नहीं आ रहा था। ये प्लानिंग किसने की थी और इसे अंजाम किसने दिया था? साहब, जैसा मैंने कहा था, कॉन्टैक्ट लिस्ट में 300 से ऊपर नंबर है। कोई बात नहीं, सबसे बात करेंगे। एक एक करके सबके नंबर लगाओ, सबके। साइड। नो वे सर, नवीन सर जितने सीनियर आदमी, नो वे। बस फ्रेंडली रिलेशनशिप थे। उन्हें पिक्चर खींचना अच्छा लगता था और मुझे उनका काम पसंद था, पोज करना अच्छा लगता था, दैट्स ऑल। मिस्टर बत्रा को फोटोग्राफी का बहुत क्रेज था सर, और मॉडल्स के पोर्टफोलियो बनाने में उन्हें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था। इसके लिए वो मॉडल से पैसे नहीं लेते थे, इनफैक्ट पोज करने के लिए मॉडल्स को पैसे दिया करते थे। मिस्टर बत्रा सिर्फ पोजिंग के लिए पैसे देते थे? आई डोंट थिंक सो। कुछ तो और था ना? जी सर, 16 सितंबर को मेरा फ़ोटो सेशन हुआ था उनके साथ। 1-2 बार पहले भी फ़ोटो सेशंस हुए थे। आप पोज करती थी और इसके लिए वो आपको पे करते थे? यस सर, वो मुझे पेमेंट देते थे पोस्ट करने के लिए। हर फोटो सेशन के बाद पेमेंट होती थी? जी। क्यों? उनका एक फंडा था सर, वो हर फोटो सेशन के बाद मॉडल्स को पैसे देते थे। वो हमारे लिए फादर फिगर थे।
हमने कभी मना नहीं किया। पैसे के लिए कौन मना करता है सर? नवीन सर एक पैसे वाले इंसान थे, उनमें ताकत थी कि वो मॉडल्स को पे कर सके। सच कहूँ तो वो एक रियल आर्टिस्ट थे। कभी भी सर वो कमर्शियली नहीं सोचते थे, वो रियल क्रिएटिव थे सर। ये लो, मैं चाहता हूं तुम इसे पढ़ो। ये मैंने लिखी है। इस फालतू कमर्शियल इंडस्ट्री में तुम एक्स्ट्रा हो सकती हो, लेकिन इस स्क्रिप्ट में नहीं। कविता, तुम सचमुच में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हो। ये डब्बा हमें नवीन बत्रा के स्टूडियो के कबर्ड से मिला। ये कॉन्डम्स, ये सेक्सुअल पावर बढ़ाने की गोलियां। कौन से आर्ट में काम आती है मिस्टर गोम्स? फोटोग्राफी का शौक था, समझ सकता हूं। फिल्में बनाने का जुनून था, समझ सकता हूं। क्रिएटिव थे, पैशनेट थे, सब समझ सकता हूं। पर ये डब्बा तो किसी और ही क्रिएटिविटी की तरफ इशारा करता है। और अभी तो ये कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है। बाकी की कहानी आप हमें सुनाएंगे मिस्टर गोम्स। माजरा क्या है? कविता शर्मा जी। नवीन बत्रा, क्या जानती हैं इनके बारे में? बस यही कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छे क्यों थे? आपको पोज करने के लिए पे करते थे इसलिए? जी नहीं सर, वो सच में एक बहुत अच्छे इंसान थे। उनका नेचर बहुत अच्छा था। आपकी उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप थी? जी नहीं सर, इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल और कुछ नहीं। पर सेशन पोज करने के लिए कितना पे करते थे आपको? आई एम सॉरी सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर। और सर मुझे नहीं लगता हमारे सर इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे। बहुत ही रिफाइंड आदमी थे सर, ए ट्रू जेंटलमैन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड सर। मैंने कब कहा कि वो कुछ और थे? ये सब सामान मिला उनके स्टूडियो से, और उनके स्टूडियो से मिली हर चीज एक कहानी की तरफ दस्तक दे रही है। पर मुझे वो कहानी सुननी है मिस्टर गोम्स। मुझे कोई कहानी नहीं मालूम सर। हमारे सर एक क्रिएटिव इंसान जरूर थे, लेकिन उनका एक स्टैंडर्ड था, एक स्टेटस था। ये सब बकवास है, टोटल नॉनसेंस सर। ये नॉनसेंस एक सच है मिस्टर गोम्स, और इस नॉनसेंस के पीछे कुछ और नॉनसेंस है। सीसीटीवी कैमरास बिना रिकॉर्डिंग के मैंने तो आज तक नहीं देखा। क्या देखते थे वो इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए? उन कैमरास और इस डब्बे का आपस में कुछ कनेक्शन है मिस्टर गोम्स, और वो क्या कनेक्शन है, और वो जितना भी नॉनसेंसिकल हो आप हमें बताएंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर, इसलिए आपके इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगभग सभी मॉडल से बात की है, सभी एक ही बात कह रही हैं कि नवीन बत्रा बहुत अच्छे आदमी थे, उन्हें पोज करने के लिए पैसे देते थे। इसका मतलब मिस्टर नवीन बत्रा अपने स्टूडियो में काफ़ी कैश रखते होंगे। सर मतलब आपके हिसाब से मर्डर सिर्फ पैसों के लिए हुआ है? कदम, जब पूरी दुनिया किसी की अच्छाई की इतनी तारीफ करती है तो उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। मतलब मर्डर सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुआ है? नहीं, अगर ये मर्डर सिर्फ पैसों के लिए हुआ है तो बहुत ज़्यादा पैसों के लिए होना चाहिए। सबका नवीन बत्रा के बारे में यही कहना था कि वो एक अच्छे आदमी थे, दिलदार आदमी थे, बड़े दिल वाले। क्या नवीन बत्रा के केस में एक सिंपल सी चोरी का केस
एक्सीडेंटली मर्डर का केस बन गया था। कत्ल हुए कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ में एक भी लीड नहीं थी इस कत्ल के मोटिवेशन की। इसकी वजह से हत्यारों तक पहुंचना अभी बहुत दूर था। उस दिन नवीन सर ऑफिस से कैमरा लेकर आए थे। वो कैमरा नहीं दिख रहा सर। और क्या क्या गायब है? सर के पास हमेशा 40-50,000 कैश रहता था, वो भी नहीं है। और कुछ तो सर मैं 100% नहीं बता सकता। एक्चुअली मैं उनका ऑफिस मैनेज करता था और यहाँ स्टूडियो में बहुत कम बार आया हूँ सर मैं। स्टूडियो हमारे नवीन सर का ये उनका पर्सनल स्पेस था। यहाँ पर वो कहाँ क्या रखते थे क्या नहीं मुझको नहीं मालूम सर। आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू सर। साहब मैंने नवीन बत्रा की वाइफ आशा बत्रा, उनकी बेटी सुनीता महाजन, दामाद समीर महाजन, बेटे अनिल बत्रा, सबके बैकग्राउंड चेक किए। किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है। मर्डर में इनमें से किसी का भी इन्वॉल्व होना रूल आउट किया जा सकता है। नवीन की आखिरी बातचीत गोम्स के साथ हुई थी, जैसा गोम्स ने बताया था, सब वैसे ही है। फिर तो ये छोटी मोटी चोरी का ही केस है जिसमें बाई चांस मर्डर हुआ है। हो सकता है साहब, पर ये तो श्योर है कि ये लड़के स्टूडियो के बारे में जानते थे। इन्हें यह भी मालूम था कि वहाँ पर इक्विपमेंट और कैश है, और साथ ही ये भी कि बिल्डिंग में सिक्योरिटी नहीं है और आसपास सीनियर सिटीजन रहते हैं। अगर ये कोई और केस है जिसे जानबूझकर एक्सीडेंटल मर्डर केस बनाया गया है तो मानना पड़ेगा दे आर सक्सेसफुल, क्लीन जॉब। अच्छा वो उन दोनों लड़कों के स्केच का क्या हुआ? हो रहा है साहब, पर वो मिस्टर एंड मिसेस नाटकर्णी काफ़ी बुजुर्ग हैं, ठीक से याद नहीं कर पा रहे। उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ वहाँ हो रहा है। स्केच आर्टिस्ट लगा हुआ है 3 दिन से उनके साथ। एक काम करो, उस स्केच आर्टिस्ट को यहीं बुलवाओ। मिस्टर एंड मिसेस नाटकर्णी को भी? यस, इस जुर्म को एक चेहरा देना बहुत ज़रूरी है। सर उन दोनों ने ना टोपी पहनी थी। नाटकर्णी साहब, पिछले 3 दिन से आप टोपी के बारे में बता चुके हैं। उसकी आंख नाक के बारे में बताइए ना, टोपी से हेल्प नहीं होगी। नाक कैसी थी, आंख कैसी थी, प्लीज़। नवीन जी कहाँ है? सर मैंने इनको बहुत ध्यान से नहीं देखा था क्योंकि मैं बहुत दूर था, पर हाँ सर इन्होंने ऐसी ही कैप पहनी थी।
साहब किसी भी हिस्ट्री शीटर या वांटेड क्रिमिनल से मैच नहीं कर रहे हैं। शायद फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स थे। साहब ये कौले या बाहर वाले बहुत ही बाहर से, मतलब मुंबई थाने पुणे से भी बाहर। मार्केट में कोई सुपारी की खबर? साहब आजकल आप लोगों के वजह से सुपारी बहुत कम जा रही है। बड़ा साहब एक आधा निकलती है ना तो खबर बिजली जैसी चमकती है। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है छोटी मोटी चोरी या एक्सीडेंटल मर्डर का केस नहीं है। एक दो हफ्ते में बात दबेगी, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। मुझे वापस लौटना होगा बच्चों। मॉम मुझे भी वापस जाना है। लंदन से बार बार कॉल आ रहे हैं, ऑफिस में काफी वर्कलोड है। अनिल, सुनीता, समीर, तुम लोग अपना ध्यान रखना। यस मॉम। मैंने गुम्स को कह दिया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें टाइम टू टाइम देता रहे। नॉट बैड, एक्चुअली अच्छे हैं फोटोग्राफ। हाँ, और मैंने अपने काम का सारा प्रोफाइल फोटोग्राफ के पीछे प्रिंट भी किया है। ओके। रोलिंग एक्शन। Got it. Okay. साहब ये सब नॉर्मल कॉल्स हैं जो नवीन बत्रा ने किए थे या उसको आए थे 16 सितंबर 2012 को। सभी क्रॉस चेक करवा लिए हैं। और ये जो येलो कलर से मार्क किया 16 सितंबर इनकमिंग कॉल? साहब यही एक कॉल है जो लैंडलाइन से आया था, बोरीवली के एक पीसीओ से। हेलो नवीन जी, मैं कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। भाई मैं अपने स्टूडियो से तो निकल चुका हूँ, अब मैं कल ही आऊँगा। 16 सितंबर मतलब मर्डर से एक दिन पहले। साहब सोलह सितंबर दोपहर 12:30 बजे फ़ोन किया गया। सर आज अगर कोई दुकान में आ जाता तो शायद 50% चेहरों को तो मैं पहचान लेता, लेकिन 16 सितंबर सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कह सकता। साहब हो सकता है किसी का गलती से नंबर लग गया हो। यह हो सकता है गलत इरादों वाला कॉल सही नंबर पे किया गया। मिस्टर गोम्स को पुलिस स्टेशन बुलवाओ। ओके, ऑल राइट जी, मैं पहुंच रहा हूँ। मिस्टर नवीन बत्रा ने आपको कभी कोरियर वालों के बारे में बताया था? नो सर, एक्चुअली नवीन सर तो हमेशा कोरियर या तो ऑफिस में मंगवाते थे या अपने घर पर, स्टूडियो में तो कभी भी नहीं। शायद कोई प्राइवेट बात रही होगी। एक्चुअली मिस्टर बत्रा के स्टूडियो में जो कोरियर आया था उसमें छोटी छोटी कार्स थी, टॉयज कार्स, और उसी तरह की कार्स मैंने मिस्टर बत्रा के डेस्क पर देखी थी। कोई कनेक्शन? आपको कोई आइडिया है कि मिस्टर बत्रा इस तरह की कार कहाँ से लाते थे या खरीदते थे? नवीन सर को छोटी छोटी कार कलेक्शन करने का तो बहुत शौक था सर, और वो दुनिया भर से खुद ही खरीदते थे। ऐसा कोई कोरियर तो उन्होंने कभी ऑफिस में भी नहीं मंगवाया। स्टूडियो में पता नहीं सर मुझे। थैंक यू मिस्टर गोम्स। थैंक यू सर। कदम सर, ये दोनों कातिल कोरियर वालों के भेस में 12:45 के करीब मिस्टर नवीन बत्रा के स्टूडियो में आए, जब कंप्यूटर इंजीनियर गौरव वहां मौजूद था। इसलिए शायद उन्हें वहां से वापस जाना पड़ा। और जब 1:30 बजे गौरव वहां से निकला तो कोरियर वाले वापस आए
जब मिस्टर नवीन बत्रा अपने स्टूडियो पर अकेले थे और उन दोनों ने उन पर हमला कर दिया। इसका मतलब उनके साथ कोई तीसरा भी शामिल था। भाई साहब, वो टिपर ही होगा जिसने उन दोनों को खबर दी होगी कि कंप्यूटर इंजीनियर निकल चुका है। करेक्ट। इसलिए पहली बार जब आए तो उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन जब दोबारा आए तब वार किया। सर मैं 12:45 को वहाँ पहुँचा था और 1:30 बजे के आसपास वहाँ से निकला था। गौरव, पिछली बार तुमने कहा था कि जब तुम बिल्डिंग से बाहर निकले तुमने वहाँ किसी को खड़े हुए देखा जो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब लगा। जी सर, कहा था। वो कहाँ खड़ा था? सर बिल्डिंग के गेट के ठीक सामने। गौरव, मान लो ये बिल्डिंग है जिससे तुम बाहर निकले थे। जी सर। और ये है बिल्डिंग का गेट और ये है रोड। अब इस सड़क पे जो लड़का तुम्हें घूर रहा था वो एग्जैक्टली कहाँ खड़ा था? सर बिल्डिंग की गेट के सामने रोड के पास एक गाड़ी थी, ठीक यहाँ। थैंक यू, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। कदम साहब, आई एम श्योर ये तीसरा लड़का स्पॉटर था जो बिल्डिंग के बाहर नजर रख रहा था। जैसे ही उसने गौरव को बिल्डिंग से निकलते हुए देखा उसने अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दिया और वो दोनों लड़के बिल्डिंग के अंदर घुस गए। हमलावरों ने एक मजबूत प्लान बनाया तो था, लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे उस प्लान के नक्शे को पहचान लिया था। पुलिस गुमनामी के अंधेरों से सुराग बटोर रही थी, उल्टे कदम चलकर उन कदमों को पहचानने की कोशिश कर रही थी ये जानने की कि आखिर इतने विस्तार में प्लानिंग कैसे हुई और क्यों हुई। बिना कम्युनिकेशन के किसी भी प्लान को अंजाम नहीं दिया जा सकता। एक टिपर था और 2 कातिल। इन तीनों के बीच में आपस में बात कैसे हो रही थी? मोबाइल से। हाँ, वो ग्रीन शर्ट वाला निकल गया अपनी बाइक से। सर फोन कॉल की डिटेल्स केस क्रैक करने में हेल्प कर सकती हैं। LIC कॉलोनी के आसपास के सभी टावर्स की कॉल डिटेल्स मंगवाओ। 11 से 2 के बीच 17 सितंबर इनकमिंग आउटगोइंग दोनों। हो सर। सारे सेल फोन नंबर को टैली करो, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई एक नंबर मिस्टर नवीन बत्रा के फ़ोन की कॉल लिस्ट या कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैच कर जाए। क्योंकि अगर ये मर्डर प्लान मर्डर है तो कातिल और विक्टिम के बीच में कुछ तो कॉमन होना चाहिए। मे बी एक कॉमन फ़ोन नंबर। साहब, एक कनेक्शन मिल गया। 6, 7 साहब, 17 सितंबर को 1:15 बजे इस नंबर से इस नंबर को कॉल किया गया। दोनों LIC कॉलोनी के। हाँ, वो ग्रीन शर्ट वाला निकल गया अपनी बाइक से। इनका नवीन बत्रा से क्या कनेक्शन है? साहब ये नंबर 4476767। इस नंबर से एक और कॉल किया गया 16 सितंबर को 444556664 12:20 मिनट। 12:20। जी हाँ, नवीन बत्रा को जो PCO से फ़ोन आया था उसके ठीक 10 मिनट पहले। हेलो नवीन जी, मैं कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ। भाई मैं अपने स्टूडियो से तो निकल चुका हूँ। इन सब नंबर्स का कैसे क्या कनेक्शन है? साहब ये वो नंबर है जिसे 16 सितंबर को 12:20 पर कॉल किया गया था इस नंबर से। मिस्टर बत्रा के घर पे तो ताला लगा हुआ है। और ये नंबर नवीन बत्रा की कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। ये नंबर किसका है? क्या हम उसे जानते हैं? हमने उससे क्वेश्चनिंग की है? हाँ सर, कविता शर्मा, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस। कविता शर्मा, जिसको तुमने इंटेरोगेट किया था। हो साहब। हाँ हेलो कविता,
मिस्टर बत्रा के घर पे तो ताला लगा हुआ है। थोड़ी देर में इसे आ जाना चाहिए। आएगा वो। एक काम कर, तो उसका नंबर दे दो, एक बार कॉल करके चेक कर दो। अरे फिर उसे शक हो जाएगा ना। अरे कुछ नहीं होगा, पीसीओ से करूँगा। और कविता शर्मा ने इस नंबर पर कॉल किया 17 सितंबर को 1:45 पर। 17 सितंबर 1:45। मतलब ये कॉल तब किए गए जब वो दोनों लड़के मिस्टर नवीन बत्रा के स्टूडियो में घुस चुके थे। हाँ, नहीं अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए, काम चालू है अभी। जब काम हो जाए और तुम लोग वहाँ से निकल गए ना, तब मुझे फ़ोन ज़रूर करना। ठीक है। उसी दिन 2:15 बजे कविता को कॉल किया गया इस नंबर से। हो गया? हाँ हो गया, और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी हम इस कविता शर्मा को नहीं उठाएंगे, पहले इन 2 नंबर्स के बारे में पता करेंगे, इनकी डिटेल्स निकालेंगे, फिर पता चलेगा तीसरा कौन है। साहब किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप सारी टीम को धर लेंगे। कविता शर्मा एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जिसे नवीन बत्रा ने फोटोग्राफ किया था, अब वो उसी के कत्ल के केस में मुख्य आरोपी मानी गई। वो तीनों युवक जिन्होंने इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया था, उनकी पहचान और उनका मोटिव अब तक अंधेरे में था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सही राह पकड़ चुकी थी। 1 हफ्ते की भाग दौड़ के बाद फाइनली इस केस पर रोशनी पड़ने वाली थी। साहब इस नंबर से कविता शर्मा को कॉल गया 16 सितंबर को 12:20 पे, और फिर 17 को मर्डर के बाद। ये नंबर किसी प्रणय घोष का है। कविता शर्मा ने इस नंबर पर कॉल किया 17 सितंबर को 1:45 पर। यह नंबर किसी सतीश शर्मा का है। साहब एक नया नंबर है, प्रणय घोष के सेलफोन रिकॉर्ड से मिला है। काफ़ी सारे फ़ोन्स होते रहे हैं और किए गए हैं इस नंबर से 16 और 17 सितंबर को। ये नंबर चिराग गावड़े का है। साहब एक बात है कि चिराग गावड़े जो है, इसकी हिस्ट्री है, 2-4 चोरियां की हैं और दादर पुलिस स्टेशन में एंट्री भी है। और ये दोनों लड़के सतीश और प्रणय? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सतीश कविता शर्मा का छोटा भाई है और ये प्रणय होटल लाइन से है। केटरिंग में डिप्लोमा किया है और बहुत सारी होटल्स में सर्विसेज की है। ये सब वर्ली के रहने वाले हैं। फैमिली बैकग्राउंड? लोअर मिडिल क्लास। प्रणय के फादर एक मल्टीनेशनल में मैकेनिक है। कविता और उसकी बहन टीवी सीरियल्स में एक्स्ट्रा का काम करती हैं और चिराग के फादर गवर्नमेंट सर्विस में है, ड्राइवर है। ये चारों इस वक्त मुंबई में हैं? हो साहब, हवलदार मोरे उन पर नजर रखे हुए। आज रात इन चारों को हम चुपचाप उठाएंगे। हमें इतना तो पता है कि इन लोगों ने कत्ल किया है, पर यह नहीं पता कि यह कत्ल इन्होंने खुद किया है या किसी ने करवाया है। इसलिए आज रात चुपचाप गुपचुप। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। हाँ बोलिए। कविता और सतीश घर पर हैं। आप लोग कौन? पुलिस। प्रणय घोष जी। अरे मेरी बात। चिराग? हाँ जी, कौन? चल।
16 और 17 सितंबर को तुम चारों ने फोन पर जो भी बातें की, सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तुम लोग जहां भी गए, सारी डिटेल्स हैं। सतीश शर्मा, तुम 17 सितंबर को किंगस्टन अपार्टमेंट के बाहर टिपर थे। किंगस्टन अपार्टमेंट, जहां मिस्टर नवीन बत्रा का स्टूडियो है। और तुम प्रणय और चिराग, तुम दोनों 17 सितंबर को मिस्टर नवीन बत्रा के स्टूडियो में गए। पहले उन्हें लूटा, बाद में उनका कत्ल किया। मिस कविता शर्मा, आपके कहने पर। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारी कहानी जानते हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ये कत्ल तुम चारों ने किया या तुमसे किसी ने करवाया? तुम्हारा ये पर्दे के पीछे का आका कौन है? सब सच सच बता दो। सच के अलावा कुछ कहने की सोचना भी मत, वरना एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा। ये लो। थैंक यू सर। तुम्हारे प्रिंट्स कल तक तैयार हो जाएंगे। मुझे नवीन बत्रा के बारे में एक कलीग से पता चला। मुझे पता लगा कि वो पोर्टफोलियो बनाने के पैसे नहीं लेते थे, बल्कि मॉडल को पोसेस के पैसे देते थे। उस वक्त मुझे लगा कि ये तो सोने पे सुहागा है। नवीन बत्रा को मारने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? किसी ने नहीं सर। वो जो भी है उसे बचाने की कोशिश कर रही है या उससे डर रही हो? हमसे ज्यादा उससे डर रही हो। नहीं सर, नवीन सर को मारने का हमारा प्लान कभी भी नहीं था। यार एक से एक गलती हुई है मेरे से। अरे कर्ज में डूबता गया हूँ, यहाँ तक कि 50,000 रुपये डाउन हूँ मैं। तो आप कैसे लोन चुकाओगे? कुछ पता नहीं। तू हेल्प करेगी? अरे मैं कैसे हेल्प करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे तेरा बुढ़ा है ना फोटोग्राफर, तूने ही कहा ना वो तो पोस्ट करने के भी पैसे देता है, तो ट्राई तो कर। नहीं, मेरा मतलब पता नहीं। अरे पूछना यार। देख अगर वो एक टाइम के 5,000 देता है तो 50,000 निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यार कविता प्लीज ट्राई तो कर। कविता, मेरी एक बात याद रखना, तुम एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने वाली हो। ये लो। मुझ में हिम्मत नहीं थी नवीन सर से पैसे मांगने की, इसलिए मैंने प्रणय से कह दिया नहीं हो सकता। चल कोई नहीं, तू पैसे नहीं मांग सकती ना, मगर हम पैसे ले तो सकते हैं। क्या मतलब? वो पैसे उस कपबोर्ड में रखता है ना, और तुम कह रही थी कि दोपहर को वो घर में अकेला होता है ना? हाँ तो चोरी? चोरी? प्रणय तुम देख, मैं एक एक्सपर्ट को जानता हूँ, तू चिंता मत कर। हलवा काम है। वो नौकरानी सुबह को आती है या फिर शाम को आती है? और कोई? हाँ, दूध वाला भी सुबह को आता है। मतलब दोपहर अपने लिए बेस्ट टाइम है।
उस टाइम वो खाली होता है, एकदम अकेला। अगर कोई फोटोशूट ना हो तो वो अकेले होगा। अपन कोई ऐसे ही दिन निकालेंगे जिस दिन वो दोपहर में अकेला होगा। तू कह रही थी उस बिल्डिंग में वॉचमैन भी नहीं है? मैंने आज तक तो कभी नहीं देखा। पर नजर रखेगा ना बिल्डिंग पे। पर कैसे? अभी अंदर गया है, 5 मिनट हुए हैं। सब प्लान सिर्फ चोरी का था। अरे ये रुमाल किस लिए? समझा कर यार, हम वहाँ जा रहे हैं उसका माल साफ करने। अब वो अपनी आरती तो उतारेगा नहीं, ज्यादा बुम बुम की तो हमें अपनी तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। किस चीज की तैयारी बे? तुझे नोट चाहिए ना? चाहिए या नहीं? चाहिए मतलब आइडिया तो मेरा ही है। हाँ तो मेरे बिना कर लेगा तू? अरे पर चिराग, चुप चुप, मेरी बात सुन। इस लाइन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें अपनी तरफ से हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, समझा? प्रणय ने मुझे मर्डर प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था सर। मर्डर करने का कोई प्लान ही नहीं था। तो फिर प्लान था क्या? यार तुम लोग मेरे भाई को बीच में क्यों ला रहे हो? देख कविता, हम लोग वहाँ से पहले ही एक बार खाली हाथ लौट चुके हैं। अगर बार बार गए ना तो फटाक से पकड़े जाएंगे। इस बार प्लान फेल नहीं होना चाहिए। यार लेकिन मेरा भाई क्यों? उसे तो कुछ भी नहीं आता। मालूम है उसको कुछ नहीं आता, इसलिए खाली वॉच रखने का ड्यूटी दे रहे हैं उसको। असली चोरी में नहीं होगा वो, बुड्ढे के घर में नजर रखेगा और हमें बताएगा। सर हमें पता ही नहीं चला कि मिस्टर बत्रा कब मर गए, और हमारा इरादा सिर्फ उन्हें बांधने का था। लेकिन क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो! अरे कोई बचाओ! कविता, यकीन कर यार, मारने का प्लान नहीं था। लेकिन मार डाला ना? मार नहीं डाला, वो मर गया। और तुमने मेरे बेचारे भाई को भी इस मर्डर केस में फंसा दिया। तो क्या मर्डर किए जा रही है? गलती हो गई। झूठ मत बोल प्रणय। तुमने और चिराग ने नवीन सर को मारने का पहले से ही प्लान बनाया था ना? तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरे भाई से भी झूठ बोला। ₹50,000 के लिए तुम लोगों ने एक बुजुर्ग की जान ले ली। महज 50,000 के लिए। यही कीमत है तुम लोगों की नजर में एक इंसान की जान की? तुम लोगों ने एक 65 साल के बुजुर्ग की जान तो ले ली, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली। अब तुम सबके सब जेल में सड़ोगे, सबके सब। लेके जाओ इन्हें। क्या उन्होंने सिर्फ 50,000 के लिए नवीन को मार डाला? जी मैम, मैंने भी सुना है, कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस में दिए। वो लड़की जिसे पोज करने के लिए नवीन पैसे देता था? मैडम, मैंने कई बार सर को समझाने की कोशिश की थी कि यूं सबके सामने मुट्ठी मत खोला कीजिए। आप देखिए ना, थोड़े से पैसे के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें, कभी नहीं सोचा था। इस डब्बे की कहानी अभी तक समझ में नहीं आई, जबकि इसका मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं था। एनीवेज, किसी की पर्सनल लाइफ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। रही होगी कुछ भी कहानी। एक 65 वर्षीय दिलदार आदमी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को उसने बड़ी उदारता से पैसे दिए थे, वही लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे लूटने का प्लान बना रही थी। और इस लूट के प्लान में वो अपने प्राण भी गवा बैठेगा। झड़प और हत्या हुई सिर्फ 50,000 रुपयों और नवीन बत्रा के कैमरे के लिए। कैमरा चिराग के घर से बरामद हुआ और थोड़ा कैश प्रणय के घर से। कविता, सतीश और प्रणय की फैमिलीज उनके बच्चों के द्वारा किए गए संगीन जुर्म को लेकर शर्मिंदा तो हैं, लेकिन शौक में भी हैं। चिराग के परिवार वाले चिराग की क्रिमिनल बुद्धि से वाकिफ थे। कई बार छोटे मोटे जुर्मों के लिए उन्होंने चिराग की जमानत भी करवाई थी। 2011-2012
इन 2 सालों में मुंबई में सीनियर सिटीजन्स पर हमलों के केसेस भारी मात्रा में बढ़े। यह अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि किसकी जरूरत कब लालच में तब्दील हो जाए, और लालच जुर्म की जड़ है। जरूरत से लालच और लालच से जुर्म का यह सिलसिला आजकल आग की तरह फैल रहा है, जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लेकिन किसे दोष दें? कोई भी टीवी न्यूज चैनल ऑन करके देखिए, कानून बनाने वाले, लोगों की हिदायत करने वाले ही अलग अलग तरह की भयंकर लूट में मस्त हैं। स्कैम्स और घोटालों के खिलाफ कानून व्यवस्था अक्सर मुंह फेर रही है या फिर मौन व्रत धारण करके बैठी है। एक जमाना था जब इस तरह के केसेस सारे आवाम में सनसनी फैला देते थे। आज जब भी न्यूज आती है कि किसी सीनियर सिटीजन की हत्या हो गई है, बहुत ही कैजुअली हमारे मुंह से ये निकल ही जाता है, अरे यार एक और कांड। ऐसा कब तक चलेगा यार? पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स पर हो रहे हमलों पर रोक लगाने के लिए हम सबको भी सजग रहना होगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।